अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम इलस्ट्रेटर की फाइल CDR कोलोर ड्रॉ में कैसे खोलें या कोलोर की फाइल जो है उसको इलस्ट्रेटर में कैसे खोलें। इसका इंतहाई आसान तरीका है। अब ये देखें, ये इलस्ट्रेटर की फाइल है और ये फाइल जो है मैंने देखें इलस्ट्रेटर में बनाई है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये फाइल जो है मैं कोलोर ड्रॉ में खोल लूँ तो उसका आसान तरीका है। सबसे पहले ये है कि मैं जाऊँगा फाइल में और यहाँ आके सेव एज़ कर दूँगा। अब सेव एज़ करने के बाद ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मांगेगा, PDF, EPS, AIP। तो इसको हम PDF कर दें या EPS कर दें, दोनों कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको PDF करके दिखाता हूँ आपको और फिर PDF खोलेंगे हम कोलोर ड्रॉ में और फिर EPS करके दिखाऊंगा, वो भी हम कोलोर ड्रॉ में खोलेंगे। अब ये मैंने रमज़ान कैलेंडर 2024 लिख लिया और मैं इसको सेव करता हूँ। वीडियो बनाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा, इसकी EPS भी बना लेता हूँ। सेव एज फाइल में जाएंगे और सेव एज में जाएंगे और सेव एज में जाने के बाद मैं इसकी EPS बना लेता हूँ। यहाँ पर आता और ये देखिए इसकी EPS। अब हम फोल्डर में जाते हैं तो इस फोल्डर में आएंगे, ये देखिए PDF भी है, EPS भी है और एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल भी है। अब हम जाते हैं कोलोर ड्रॉ में और कोलोर ड्रॉ में देखिए यहाँ पर हमें अपनी फाइल खोलनी है। मैं सबसे पहले लेकर आता हूँ PDF की फाइल। अब देखें PDF की फाइल में लाता हूँ तो ये मुझसे कहेगा कि भाई आपका टेक्स्ट भी इसमें है, टेक्स्ट को आपको क्या करना है, कर्व करना है। तो मैं कर्व करता हूँ। अब कर्व करने के बाद ये देखिए इसमें जो हमारा टेक्स्ट है, ये देखिए इलस्ट्रेटर की फाइल पूरी खुल गई और ये वेक्टर ही खुल गई। लेकिन इसमें मसला क्या है, मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आएंगे, हमारा टेक्स्ट सारा वेक्टर ही आ गया। अब इसमें हम चेंजिंग करना चाहे चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हमसे ऑप्शन मांगा था, तो ये एडिटेबल टेक्स्ट नहीं होगा, हमें ये टेक्स्ट दोबारा लिखना पड़ेगा। और ये है फाइल तो वेक्टर आ गई लेकिन एडिटेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ और अब EPS की फाइल खोलता हूँ तो EPS की फाइल ये मुझसे मांगता है कि आपका टेक्स्ट भी है, कर्व भी है, आपको टेक्स्ट क्या करना है, इंपोर्ट एज एडिटेबल के आपको ये इंपोर्ट करना है ताकि आप इसमें एडिटिंग भी कर सके। तो हम इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद अब ये देखें, ये हमें फ़ॉन्ट के ऑप्शन बता रहे हैं कि भाई आपने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया वो फ़ॉन्ट कोलोर ड्रॉ नहीं उठा रहा, तो आप इस फ़ॉन्ट को या तो सबमिट फ़ॉन्ट कर दें या यूज़ द सेनोस सजेस्टेड मैच कर दें, तो ये खुद ब खुद इस फ़ॉन्ट को मैच कर लेगा। ठीक है, और हमारी लोडिंग लेगा। अब ये देखिए ये हमारी PDF की फाइल थी जो हमने कोलोर में खोली थी और ये हमारी कोलोर वाली PDF की फाइल है और ये हमारी फाइल है इलस्ट्रेटर की। अब ये देखिए, ये जो भी हमारा ये इलस्ट्रेटर की फाइल देखिए, जो चीज़ यहाँ पड़ी हुई थी सारा का सारा टेक्स्ट हमारा यहाँ पर कोलोर में सेम उसी तरह है। ये देखिए ये टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, ये हमने कुछ चीज़ लिखी, अगर प्रेस कर देता हूँ ये डेट वगैरह आ गई। अब हमारी ये जो फाइल है ये एडिटेबल है, हम उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब 05 है, इसको मैं 06 कर देता हूँ
और यहाँ पर 15 14 जो भी हो, हम इसको एडिटेड टेबल फाइल पे जब यहाँ अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर हम मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रिक सीखी कि हम इलस्ट्रेटर की फाइल कोरल ड्रॉ में कैसे खोलें। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे और इलस्ट्रेटर की फाइल को हम क्या करेंगे, पीडीएफ कर देंगे और या ईपीएस एक्सपोर्ट कर देंगे। ईपीएस और पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम इसको कोरल पे ले जाएंगे और कोरल पे इसको खोल देंगे। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए हमारे पास, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये हमारे पास इसकी CDR की फाइल है। मैं यही फाइल इसको सेव करता हूँ दोबारा और सेव करने के बाद अच्छा ये देखिए ये रमजान कैलेंडर हमारे पास CDR में अब सेव हो गया कोरल की फाइल। अब कोरल की फाइल को हम इलस्ट्रेटर में कैसे लेके जाएंगे, उसका भी यही तरीका है कि हम जो है कोरल में इस फाइल को खोल लेंगे और कोरल में फाइल खोलने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, हम देखें यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, तो ये हमारी फाइल एडोब इलस्ट्रेटर में खुल जाएगी और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में तो पीडीएफ में खुल जाएगी। तो आप ईपीएस करना चाहें तो ईपीएस भी हो जाएगी और एआई पे कन्वर्ट करना चाहें एआई पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ पे भी। तो मैं उसको एडोब इलस्ट्रेटर पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे मैं कुछ और चीज़ 005 कर देता हूँ और अभी हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट ओनली कि जो चीज़ हमने सिलेक्शन की है उसी को आपको एक्सपोर्ट करना है एआई में या पूरी फाइल को। तो अगर हमने सिलेक्शन ली है तो हम सेलेक्ट ओनली कर लेंगे, अगर हमें पूरी ही फाइल चाहिए तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पर और ये एक्सपोर्ट कहाँ हुई, हम दोबारा जाते हैं लोकेशन देखते हैं कि हमारी फाइल कहाँ है, इसको यहाँ से हम उठाते हैं और यहाँ नेविगेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी फाइल एक्सपोर्ट हुई है। अब मैं इसको इलस्ट्रेटर में दोबारा खोलना चाहूँगा तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इलस्ट्रेटर। ये इलस्ट्रेटर में भी सेम की सेम सारी फाइल हमारी यहाँ पर आ गई, जो फाइल हमें, लेकिन यहाँ पर इसमें टेक्स्ट में गलती है। अब इस टेक्स्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा सा लिखना पड़ेगा। ये इंतहाई आसान तरीका है इलस्ट्रेटर की फाइल फोटो वगैरह में खोलने का। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं।